आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्मिक नृत्य पे। हर हर महादेव नारायण। हर हर महादेव। तो सबसे पहले शिव जी का पॉडकास्ट है, जी। तो एक शिव मंत्र के साथ हमारा पॉडकास्ट शुरू कीजिए। गले रुंड मालम तनो सर्प जालम महाकाल कालम गणेशाधिपालम जटाजूट गंगैर तरंगैर्विशालम शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इतने सारे सवाल थे मेरे दिमाग में और ये सुनते ही बिल्कुल सारे सवाल गायब हो चुके हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा जी कि आप हमारी सारी जितनी भी हमारी हिस्ट्री है सब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। आप भगवान शिव का वर्णन कैसे करेंगे? क्या है भगवान शिव? कौन है वो? भगवान शिव, पहले तो हम शिव शब्द को ही जानते हैं। जी। भगवान को जानना और मानना, ये दोनों भिन्नता हैं। ज्ञान कांड से या ज्ञान मार्ग से देखा जाए तो ज्ञान के पश्चात ही भक्ति पूर्ण मानी गई है। इसलिए सर्वप्रथम शब्द ब्रह्म को समझना अति आवश्यक हो जाता है, उपनिषदों से देखा जाए तो। और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, अर्थात कल्याण करने वाला। यदि शिव किसी का नाम है तो उसका स्वभाव हो सकता है भिन्न भी हो सकता है। किसी का नाम यदि शिव होता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कल्याणकारी ही निकल सकता है, वो दुष्ट दुराचारी भी हो सकता है। किंतु मानवों के नाम शिव रखना ये एक नामकरण पर निर्भर कर सकता है। प्राचीन समय में तो ऐसा होता था कि गुण अवगुण लक्षण देख कर ही नामकरण किया जाता था, किंतु भगवान के नाम रखना इस समय अति लाभप्रद हो सकता है, ताकि भगवान का नाम के माध्यम से ही उच्चारण हो। तो शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, और शिव में ई की मात्रा है। थोड़ा कठिन हो जाएगा ये समझने के लिए, किंतु शिव में ई की मात्रा है, छोटी मात्रा है। सरल शब्दों में समझाएं तो जो ई की मात्रा है उसको हटा दे तो क्या होता है? शव। यदि शक्ति से विहीन है, शक्ति से हटा हुआ है, वो शव है। और जो शक्ति से संपन्न है, शक्ति के साथ है, वो शिव है। ये शिव पुराण का वचन है, विंध्येश्वर संहिता का। शिव पुराण का ऐसा ही मानना है कि शिव में यदि ईकार हटा दिया जाए तो वो शक्ति से रहित हो जाता है, और शक्ति के सहित है वो शिव है, अन्यथा शव है। शिव का ये अर्थ है। स्वरूप का वर्णन करें तो कर्पूर गौरम सर्वविदित है। सभी सनातन धर्मी जो हैं, जो भक्त लोग हैं, वो सभी जानते हैं इस श्लोक को, मंत्र को। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मैं उन शिव को नमस्कार करता हूँ जो शिव पार्वती के साथ में बैठे हुए हैं। कर्पूर गौरम, जिनका कर्पूर के समान वर्ण है, यानी रंग है। और कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं, जिनके अवतार भी करुणा के हैं और खुद भी करुणा के सागर हैं, स्वयं भी करुणा के सागर हैं। भुजगेंद्रहारम, जो आभूषण है, उनका हार है, वो भुजगेंद्र यानी सर्प है। शिव के सर्प का क्या नाम है? शिव के, हाँ, वासुकी। तो शिव के जो सर्प हैं वो वासुकी हैं। भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे साथ ही रहो, और जो आभूषण के रूप में, आभूषण के स्वरूप में मेरे ही गले में हमेशा विराजमान रहो। तो ऐसा सौभाग्य किस भक्त को प्राप्त होता है? तो शिव का स्वरूप ये भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, अभक्तों के नहीं, भक्तों के हृदय में शिव निवास करते हैं। ये उनका स्वरूप का वर्णन शास्त्रोक्त विधि से है। नारायण।
दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे आपने बात करी, जैसे आपने एक मंत्र उच्चारण किया, हम सभी लोग जितने भी इस समय पॉडकास्ट देख रहे हैं या जो भी हमारे आसपास है, जी सभी लोग बहुत सारे शिव मंत्रों को जानते हैं, पर क्या उनका उच्चारण करना चाहिए? जैसे कि एक है महामृत्युंजय मंत्र, जी जिसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ है कि वो मंत्र तब नहीं बोलना चाहिए, तब बोलना चाहिए। तो पहले तो क्या मंत्रों को बोलने का भी सही समय होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और इस प्रश्न पर मेरा मानना है कि मंथन भी होना चाहिए। आप ये प्रश्न कहीं से भी ढूंढ के लाए हैं या आपका स्वयं का विचार है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा प्रश्न उठाने के लिए। यदि प्रश्नकर्ता श्रेष्ठ हो तो उत्तर देने वाले को भी बहुत बड़ा आनंद आता है कि शास्त्रोक्त कोई प्रश्न उठा है, उसका उत्तर भी शास्त्रोक्त विधि से ही दिया जाए। अस्तु, क्या होता है कि अब जैसे चाय कॉफ़ी आम हो गई है, उसी प्रकार मंत्रों को भी आम कर दिया गया है। चाय छाछ की तरफ बट रहे हैं मंत्र भी। जिसके मुंह में आ रहा है वो मंत्र निकाल के दे रहा है। कहीं किसी से सुन लिया, श्रवण कर लिया, ये मंत्र इस देवता का है, इस मंत्र के करने से ये मनोकामना पूर्ण होगी। तारक और कारक मंत्र के दो भेद हैं साधना पद्धति में, तारक और कारक। तारक मंत्र होते हैं जिनमें शुद्धि अशुद्धि की, शौच अशौच की या नियम संयम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ मंत्र ऐसे हैं, प्रत्येक देवता के कुछ कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो कारक होते हैं। कारक में न्यास, पूजा, सहस्रनाम, मंडल पूजन, ब्राह्मण के द्वारा या संस्कृत या संस्कार सहित जो व्यक्ति हैं, मानव है, उसी के द्वारा उस मंत्र का उच्चारण हो तो श्रेष्ठ फल प्रदान करता है शिव पुराण के अनुसार। और रुद्र यामल तंत्र में भी ऐसा बताया गया है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपका प्रश्न था कि इस मंत्र को कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, या सभी कर सकते हैं। प्रथम बात तो जो महामृत्युंजय मंत्र है वो वेदोक्त है। अब वेद के अधिकारी वो ही हैं जो सुसंस्कृत हैं, जो संस्कार से सहित हैं, जिनका संस्कार हो चुका है, या अर्थात द्विज। तो महामृत्युंजय मंत्र में त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, ये वेद का मंत्र हो गया है, वेद की श्रुति हो गई। इसके नीचे और ऊपर संपुटित किया जाता है। 3-4 प्रकार के मृत्युंजय मंत्र हैं। अच्छा। हाँ, जो 52 अक्षर के भी हैं, शताक्षरी भी है, 100 अक्षर के भी हैं, और अन्य अन्य अक्षरों से उनका प्रणव भेद भी मिलता है। उनमें कोई षट प्रणव युक्त है, 6 बार प्रणवों का, और सप्त व्याहृतियों का भी प्रयोग होता है, व्याहृतियों का भी प्रयोग होता है। अब जब इस रहस्य को ही नहीं समझ पाएंगे, व्याहृति, सप्त व्याहृति, षट प्रणव, अष्ट प्रणव, इनको ही नहीं समझ पाएगा कोई साधक, कैसे महामृत्युंजय जप कर सकता है? विरोधाभास नहीं है, भक्ति के प्रकार कहीं हैं, किंतु जो भक्ति कारक हैं, कारक यदि मार्ग है आपका, तो उसमें महामृत्युंजय मंत्र हो या फिर अन्य मंत्र हो जो न्यास विधि सहित बने हुए हैं, उन मंत्रों का उपयोग, उन मंत्रों का उच्चारण या जप अधिकृत प्राणी ही कर सकता है, अनाधिकृत मनुष्य नहीं कर सकता है, ऐसा शास्त्रों का वचन है। मन मर्जी की तो कोई ऐसी कोई बात नहीं, आजकल मन मर्जी चले तो वो चल सकती है, उसका तो कोई बात नहीं। लेकिन जिसका यज्ञोपवीत हुआ हो, शिखा सूत्र हो, या मस्तक पर तिलक रहता हो, या ऐसा करें, या कुछ नियम संयम मानते हो, पढ़े लिखे हों, सर्वप्रथम बात है पढ़े लिखे हों, पढ़े लिखे हों, संस्कृत को, मंत्र का सही उच्चारण जानते हो, मंत्र का सही अर्थ जानते हो। दंतव्य, तालव्य, मूर्धनी 3 प्रकार के स हैं, स, श, श। अब ये मंत्रों में आएंगे तो इसका उच्चारण यदि पता ही नहीं हो, उच्चारण कर्ता को, जो उच्चारण कर रहा है उसको पता ही ना हो, तो मंत्र का तो अर्थ अनर्थ हो जाएगा, फल विपरीत मिलेगा। बिल्कुल। फिर किस प्रकार से अधिकृत हो सकते हैं सभी मंत्र उच्चारण में? राम राम, शिव शिव,
वो ही फल प्राप्त होता है एक मंत्र से। महामृत्युंजय मंत्र का जो अर्थ है वो एक ही मंत्र से हो जाता है जो अनाधिकृत है। इसलिए सभी को महामृत्युंजय मंत्र नहीं करना चाहिए। तंत्रोक्त जो मंत्र हैं वो भी ऐसे नहीं करने चाहिए उच्चारण। बीज से युक्त हो वो मंत्र भी शास्त्रों में बताए गए हैं कि उच्चारण नहीं कर सकता है जो अनाधिकृत हो, जिसको अधिकार नहीं हो, जो संस्कार से विहीन हो, वो नहीं कर सकता है। उनके लिए अलग मार्ग है। जो उस मंत्र से फल प्राप्त होगा वो अन्य मार्ग जो उनके लिए बनाए गए हैं उसी मंत्र के उच्चारण से वो फल प्राप्त हो जाएगा, बल्कि उसको सरलता भी रहेगी, उसमें उच्चारण का दोष भी नहीं माना जाएगा। इतना सरल मंत्र होता है वो। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं भगवान ने बनाई हैं ऋषि मुनियों के द्वारा। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, ना कोई इसमें कोई मन मर्जी है, ना कोई मनमुखी है। गुरुमुखी बातें हैं, परंपरा से प्राप्त शास्त्रों में है। वही आपके सामने आपका उत्तर मैंने दिया है। नारायण। तो ऐसा कौन सा मंत्र है जो एक आम इंसान भी उच्चारण कर सकता है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्राय मानव के मन में सदैव आता रहता है कि ब्राह्मण लोग वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, और ये रोज सेवा पूजा भी भगवान की करते हैं, तिलक छापे भी करके रहते हैं, और सुसभ्य वेशभूषा में भी रहते हैं। हम भी ऐसा रहें। कुछ कुछ मनुष्य जो सात्विक वृत्ति के होते हैं, जो सात्विक मस्तिष्क या सुमति उनकी होती है, तो वो ऐसा ही विचार करते हैं कि काश हम भी कर पाते ऐसा। लेकिन उनके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, या तो वो प्रारंभ से ही संस्कृत की पढ़ाई करते हैं, या उनका अध्ययन ही उस रीति से, उस विधि विधान से या विधा से होता, ताकि वो बड़े होकर उस मंत्र का जाप कर लेते हैं। तब तो उनके लिए वो मंत्र ठीक था, संस्कार हो जाता उनका, या किसी गुरु मुख से, अच्छे गुरु से वो शिक्षा प्राप्त करते तो समझ में आता है। किंतु अब जब प्राणी या मानव सोचता है कि मैं भी इस मंत्रों का जाप करूं, इनको जो फल प्राप्त हो रहा है वो मुझे भी हो, उनके लिए बनाए गए हैं अलग मंत्र। तारक मंत्र, मैंने पूर्व में बताया, तारक मंत्र और कारक मंत्र। उनके लिए बनाए हैं तारक मंत्र, तार देने वाले, भवसागर से तार देने वाले, यानी भवसागर के पार करने देने वाले, दुखों के सागर से, संसार रूपी सागर से पार करने देने वाले तारक मंत्र कहलाते हैं। अब तारक मंत्रों में राम जी का एक मंत्र है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुम, यजुर्वेद का है। तो इस मंत्र का यदि राम जी का ब्राह्मण करेंगे तो उन्हें फल प्राप्त होगा। वो ही फल जो ब्राह्मण को वेद मंत्र से प्राप्त हो जाएगा, वो ही फल राम राम श्री राम जय जय राम, या रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः, इस मंत्र से उसको फल प्राप्त हो जाएगा। एक तो वेद में उसको पूरा शिक्षा पद्धति या शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, और इसको किसी से 10-20 बार अच्छे से श्रवण करके उच्चारण सीखना है। इस मंत्र को वो कर लेगा। मैं पुनः दोहराऊंगा, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। एक ब्राह्मण वेद मंत्र को बोलेगा, और ये मंत्र जो आपने पूछा है, हम किस मंत्र से जप कर सकते हैं, जो वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, वो इस मंत्र का उच्चारण करके वो ही फल प्राप्त कर सकते हैं। नारायण। जैसे आपने राम जी का बताया, ऐसे शिव जी का भी बताइए। अस्तु, नारायण। बहुत अच्छी बात है। शिव जी का है जैसे महामृत्युंजय। आपने प्रश्न भी किया था कि महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें, ऐसा कौन सा है? तो पुराणोक्त मंत्र है, वो वेदोक्त संपुटित है, सप्त व्याहृतियां हैं, प्रणव युक्त है, इसलिए हर किसी का अधिकार नहीं है। किंतु अब क्या करें, कौन सा मंत्र है ऐसा जो सभी कर सकते हैं? बस उच्चारण या सीखना पड़ता है थोड़ा सा, जो मेरे जैसे मुफ्त में आराम से सिखा सकते हैं। यदि कोई सीखना भी चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस मंत्र का उच्चारण है, मृत्युंजय महारुद्र त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीडितम कर्म बंधनैः। इस मंत्र के जप करने से या उच्चारण करने से, महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का जो फल प्राप्त होगा वो इस मंत्र से प्राप्त हो जाएगा।
इसमें इसमें कोई हठ योग की या ईगो वाली तो कोई बात ही नहीं है कि ब्राह्मण कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता। ब्राह्मणों ने नहीं, ये ऋषि मुनियों ने, तत्वदर्शियों ने, भगवान ने ये व्यवस्था सिखाई है, ये बताई है कि ये सरल मार्ग है। ब्राह्मणों के पास तो यही काम है, वेदाध्ययन करना, शिक्षा देना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, तो यही काम है। अन्य मानवों के पास, अन्य मनुष्यों के पास अनेक काम होते हैं। कभी वो किस काम में घुसता है, कभी तो वो कैसे पढ़ पाएगा इतनी कठिन भाषा को जी। कठिन पढ़ाई को, संस्कृत को कैसे पढ़ पाएगा। इसलिए यह व्यवस्था भगवान ने, ऋषि मुनियों ने की है। नारायण। तो जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं उस समय हम किस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं? देखिए, ये शिव पुराण से मैं उत्तर देता हूँ। विंध्येश्वर संहिता में इस प्रकार के कई प्रश्न हैं जो ऋषि मुनियों ने पूछे हैं और ब्रह्मा जी ने भी पूछे हैं। अब जब ब्रह्मा जी और शिव जी ही प्रश्न करता और उत्तर करता है तो मानवों का तो कहाँ कुछ है। तो मानव अपने मन मुख से कुछ भी बनाए वो मान्य नहीं है, शास्त्रों की ही मान्य है। अब जब ब्रह्मा जी प्रश्न करता है, उत्तर दाता है भगवान शिव, तो इनके ऊपर तो कौन है। तो इनकी नहीं मानेंगे तो फिर किसकी मानोगे? फिर तो ना तो आप भक्त हो ना ज्ञानी हो। ठीक है। शिव पुराण से है। शिव पुराण में बताया गया है कि ओमकार से युक्त मंत्र, ओम नमः शिवाय, ये द्विजों के लिए भी श्रेष्ठ है। द्विज यानी जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं। ठीक है। ओम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ओम शब्द पंच तन मात्राओं से बना है। ओम को आज चाय की तरह आम कर दिया गया है, तो वो माना नहीं जाता है। अब आपको मैं बताऊं, शिव पुराण में इस प्रकार से बताया गया है कि स्त्रियों को शिवाय नमः इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। ये स्त्रियों के साथ भेदभाव नहीं है। कुछ अधिकार हैं, कुछ शारीरिक संरचनाएं हैं जो शब्दों से भी शरीर पर दुष्प्रभाव डाल सकती है। एक दवाई है, एक औषधि है घोलकर पीने की, एक औषधि है टेबलेट टाइप में देने की, एक औषधि है इंजेक्शन द्वारा देने की। जी। आपको टेबलेट के लिए कहा जाए और आपसे कहा जाए, आप कहते हैं कि नहीं मुझे टेबलेट तो कड़वी लगेगी, मुझे तो आप इंजेक्शन के द्वारा या गिलास में घोलकर दे दीजिए। तो इंजेक्शन की गिलास में घोलकर नहीं दी सकती है, वो काम नहीं करेगी। जिस प्रकार से वेनम और पॉइजन में अंतर होता है, ये तो समझ सकते हैं, क्योंकि विष की भी भिन्नताएं हैं। जी। गौरी तंत्र में भी बताया है विष की, और अनेक ग्रंथ हैं उन्होंने बताया है। विष तो क्या होगा कि आपको जहर घोलकर किसी ने दे दिया या किसी वस्तु में मिलाकर दे दिया तो वो तब काम करेगा जो शरीर के अंदर जाए। और एक होता है जो सर्प दंश होता है, यदि सर्प के विष को आप गिलास में घोलकर पी लो उतना असर नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, और सर्प यदि आपको डसता है, काटता है, तो वो सीधा असर करेगा, क्योंकि वेनम का यही है, वेनम का यही है, वो रक्त के द्वारा प्रभाव करता है। और जो पॉइजन होता है वो खाद्य वस्तु या सीधा शरीर में जाए तब प्रभाव करेगा। इसी प्रकार से मंत्रों का भी यही विधान है। और शारीरिक संरचनाएं स्त्री और पुरुष की, बालकों की, इनकी भिन्न होती है। इस प्रकार से सभी के अलग अलग विधान बताए हैं, तो यही शास्त्रों का प्रमाण है। और रही बात आपने पूछा है तो कि किस प्रकार से कौन सा मंत्र कैसे करें, तो नमः शिवाय और शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र हैं। जी। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने यही कहा कि शिवाय नमः तो स्त्रियां बोल सकती है, वही फल प्राप्त होगा। इसमें ऐसा कोई नहीं कि स्त्रियों के साथ भेदभाव हुआ है। आजकल कुछ स्त्रियां ये भी बताती है इन यूट्यूब चैनलों पर आकर कि हमारे साथ भेदभाव किया है ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने या शास्त्रों ने, तो हम तो हमारी मर्जी से चलेंगे। तो वो पाप के भागी हैं, दोषी हैं। कुछ समय तो आनंद में रहेंगे, सुख पूर्वक व्यतीत करेंगे जीवन, लेकिन अंत खराब होता है शास्त्र की ना माने तो। शास्त्र की नहीं मानना अर्थात भगवान की नहीं मानना। नारायण।
जब हम बात शिवलिंग की ही कर रहे हैं तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि अगर हम पूरे संसार की बात करें तो सबसे पहला शिवलिंग कहाँ उत्पन्न हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का, ज्योतिर्मय शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, और सर्वप्रथम जो उस शिवलिंग का पूजन किया था वो थे ब्रह्मा जी और विष्णु जी। उन्हीं के द्वारा उस शिवलिंग का पूजन हुआ था। अरुणोदय, उस अरुण के समान यानी अग्नि के समान उस विशाल पहाड़ की जहां पर उत्पत्ति हुई है, उस क्षेत्र का नाम अरुणाचल रखा गया। तो अरुणाचल प्रदेश आप जानते ही हैं, वहां उस शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था सर्वप्रथम। उसके बाद में फिर विभिन्न रूप से शिवलिंगों का वर्णन है, तो बड़ा विस्तृत वो है इसकी जानकारी, तो ये कभी फिर से बताएंगे। नारायण। जी, जैसे आपने हर एक कहानी में कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी का आपने बात करी कि ब्रह्मा जी भी वहाँ थे, और अगर हम बात करें कि ब्रह्मा जी के ही जो पुत्र थे दक्ष और शिव जी का आपस में एक कहानियाँ जो हमने सुनी है, बहुत ही आपस में एक दुश्मनी जैसा स्वभाव था, तो क्या ये सच है और इसके पीछे की सही कहानी क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, राजा दक्ष यानी दक्ष प्रजापति जी। और भगवान शिव, दोनों में भिन्नता क्या थी? भगवान शिव का रहना, भगवान शिव की वेशभूषा और भगवान शिव का जो विधि है उनके रहने की या अपने आप को दिखाने के अपने स्वरूपों का जो उन्होंने वर्णन बताया है, और दक्ष की प्रभुता, ऐश्वर्य, संपन्नता, चमक धमक, जो राजसी सुख होते हैं वो प्रजापति दक्ष के पास, और प्रजापतियों में वो उस समय अध्यक्ष नेता थे, प्रधान। अब क्या होता है कि दक्ष प्रजापति जब अपनी पुत्री के साथ भगवान शिव का विवाह करते हैं, सती के साथ, उस समय भी विवाद था, लेकिन सती जी यही चाहती थी कि मैं भगवान शिव से ही विवाह करूं और मेरी यही इच्छा है, तो भगवान शिव ने भी इच्छा मानी देवताओं के कहने पर। उसके बाद में क्या होता है, दक्ष प्रजापति उनसे रुष्ट रहते थे। अब एक यज्ञ का आयोजन किया दक्ष प्रजापति ने, उसमें सभी देवताओं को निमंत्रण गए, भगवान विष्णु को गया, ब्रह्मा जी को गया, अन्य अन्य जो देवता हैं, मरुदगण हैं इत्यादि जो सभी देवता हैं, सभी आए, इंद्रादि सहित देवी देवताओं का वहां पर आगमन हुआ, किंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं गया। वहां पर से सती ने कहा कि हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ, आपके ससुर जी ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, उस आयोजन में हमें भी चलना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि आयोजन तो किया है, किंतु बिना निमंत्रण के हम कैसे जाएं? बिना निमंत्रण के तो जा ही नहीं सकते हैं, अपमान होगा। तो यदि आपकी इच्छा है सती, तो आप जा सकते हैं, देवी आप जा सकती हैं। तो नंदीश्वर के नंदी के साथ में शिव जी को भेज दिया, कुछ गण भी वहां पे साथ में चले गए। ऐसा शिव पुराण में भी है और श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन है। वहां पर जाने पर सती जी से जो व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, सिर्फ वहां पर माँ ने ही सती के साथ में अच्छा व्यवहार किया, अन्य ने नहीं, उनके पिता ने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब जब यज्ञशाला में जाकर देखती है सती देवी कि यहाँ पर तो शिव जी का, मेरे पति का तो स्थान ही नहीं है, यहाँ पर शिव जी का स्थान ही नहीं है और सभी देवताओं का स्थान है, सभी का भाग निकाला गया है। यज्ञ में जो भाग होता है वो देवताओं का होता है, तो देवताओं के भाग सबके निकाले गए हैं, शिव जी का ना कोई स्थान है और ना कोई वहां पर कोई भाग निकाला गया है। अब वहां पर दधीचि ऋषि थे। दधीचि ऋषि का आपने नाम सुना है, जिनकी हड्डियों से वृत्रासुर नामक राक्षस को मारा गया था और वज्र बना था जो इंद्र के हाथ में है। इंद्र का जो शस्त्र अस्त्र है वो वज्र है, वो ऋषि दधीचि की हड्डियों से ही बना हुआ है। अस्तु। ऋषि दधीचि वही थे जिनको शिव जी ने ये
आशीर्वाद दिया था कि आपकी हड्डियां कभी वज्र, टूटेंगी हाँ, नहीं। वज्र की हो जाएगी। और इसके पीछे अनेक कारण भी हैं, कथाएं भी हैं कि उनकी हड्डियां किस प्रकार से वज्र से बनी ही, तो ये थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। तो अब वहां पर शिव जी ने पार्वती जी को भेज दिया था, सती जी को भेज दिया था। वहां पर अपने पति का अपमान देखकर सती ने अपने ही पिता से कहा कि तू दुष्ट है, तू अधम है, तू नराधम है। इस अभिमान से अपने ही दामाद का जो श्रेष्ठ है, यदि मनुष्य या कोई मानव दुष्ट हो, राक्षस वृत्ति का हो, उसको त्यागना तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन शिव है, कल्याणकारी है, ठीक है, उनका अमंगल भेष है, वेशभूषा उनकी राजाओं जैसी नहीं है, किंतु है तो भगवान, है तो रुद्र। उनका आपने अपमान किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ, ये यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। उधर से दधीचि ऋषि जो परम शिव थे, शिव भक्त थे, और उन्हीं के वंशज हम भी हैं, दधीचि ऋषि जी के। तो वहां पर दधीचि ऋषि भी वहां से चले गए, जहां पर मेरे शिव का स्थान नहीं है, भाग नहीं है, मैं वहां पर उस यज्ञ में नहीं रह सकता हूं। और श्राप दिया ब्राह्मणों को भी, वहां पर ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को भी श्राप दिया कि सब आप अंग भंग हो जाओगे और यहाँ पर आपका अपमान होगा, ऐसा मेरा श्राप है। दधीचि ऋषि वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में सती जी योग द्वारा अपने शरीर को वहां पर त्याग देती हैं। ये बात भगवान शिव को पता लगती है। शिव को पता लगती है तो उसके बाद में भगवान शिव का रौद्र रूप वहां पर हो जाता है। शिव को क्रोध आ जाता है और अपनी जटा से एक बाल निकाल कर गिरा देते हैं, उससे प्रकट होता है वीरभद्र जी। कि भोभद्र, सभी का भद्र करो, कल्याण करो, किंतु दुष्टों का संहार करो। भद्र, वीरभद्र वहां से चलते हैं और वहां जाकर ऋषि मुनियों के किसी को अंग विहीन कर दिए, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, ऐसा वर्णन भागवत में आया है। और दक्ष प्रजापति का वहां विध्वंस किया, धड़ अलग किया, ऐसा कुछ वर्णन है कथाओं में। और रुष्टता यही है कि शिव जी ने एक बार राजा दक्ष को प्रणाम नहीं किया था। सभी देवताओं ने तो अभिवादन किया, किंतु शिव जी ने नहीं किया था। इस पर राजा प्रजापति दक्ष को क्रोध आया था और शिव जी को वहां पर, शिव जी का अपमान किया था, तो शिव जी वहां से चले गए थे, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है। पर वो इतने ज्ञानी थे, क्या उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो तो भगवान है? तो फिर उस लेवल का दर्जा उनको नहीं दिया गया, या इतना अपमानित उन्हें करने की वजह ही क्या थी? युधिष्ठिर और पांडव और कौरव, आपने सभी जानते हैं इन रहस्यों को तो, किंतु एक रहस्य ऐसा है भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, और शुकदेव जी ने भी राजा परीक्षित को बताया है श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करते हुए। क्या बताया है? आपके प्रश्न का उत्तर इसी में है। दुर्योधन को जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन, युद्ध की आवश्यकता नहीं है, कौरवों युद्ध की आवश्यकता नहीं है, बिना युद्ध के भी आप पांडवों में और कौरवों में निर्णय हो सकता है। कि कैसे? कि पांडव 5 गांव का दान मांग रहे हैं, 5 गांव इन्हें दे दो, ये संतुष्ट हैं, उन्हीं में रह लेंगे और उन्हीं में अपना जीवन यापन कर लेंगे, उन्हीं पर राजसी सुख भोग सकते हैं। किंतु दुर्योधन क्या कहते हैं भगवान कृष्ण से कि हे केशव, युद्ध के बिना तो मैं 1 इंच भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। क्यों? सही गलत तो मैं भी जानता हूं, लाभ हानि का ज्ञान मुझे भी है। आज आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, सभी भी जानते हैं कि सही और गलत सब जानते हैं। इस काम से ये दोष हमें लगेगा, ये कार्य करने से अधर्म होगा, फिर भी वो कर रहे हैं, और स्वयं को भक्त भी बता रहे हैं, स्वयं को भक्त भी कहलाना चाहते हैं, अधर्म भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, दोष युक्त भी बने हुए हैं। सही गलत की पहचान हमें भी है और एक जीव को भी है, कुत्ते को भी सही गलत की पहचान है, मनुष्य को भी सही गलत की पहचान है, फिर भी कर रहा है।
तो दुर्योधन यही कहते हैं कृष्ण से, भगवान कृष्ण से, कि सही गलत की तो मुझे ही पता है, आप मुझे क्या सिखा रहे हो, लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसा है जो मुझे ये नहीं करने दे रहा है और मुझे गलत ही करने के लिए कहता है, अधर्म ही करने को कहता है। इसलिए स्वभाव को सबसे बड़ा माना गया है। स्व स्व कर्म स्वभावजम, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, स्वभाव ही ऐसा है जो व्यक्ति को रोक लेता है, मानव को रोक लेता है धर्म और अधर्म के अंतर में। तो स्वभाव दुर्योधन का ऐसा ही था कि वो गलत करेगा, गलत का पता है उसे, फिर भी वो कर रहा है और वो करेगा। तो राजा या दक्ष प्रजापति का भी ऐसा ही हुआ था। नारायण। जैसा कि हमने बात करी, सावन का ही महीना अभी शुरू हो चुका है और सावन के महीने में जैसे आपने बताया कि बहुत पूजा होती है, अभिषेक होते हैं, रुद्र अभिषेक होते हैं। सावन के महीने में एक आम इंसान, एक आम व्यक्ति अपने घर में बैठकर कैसे शिव जी का आशीर्वाद ले सकता है? और उससे पहले सबसे मैं कहूँगी सबसे ज़रूरी प्रश्न मेरे दिमाग में यही कि सावन के महीने या जो महीने अभी चलेंगे, ये शिव जी को इतने प्रिय क्यों है? अस्तु, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपका प्रश्न है कि श्रावण मास शिव जी को अति प्रिय क्यों है। जी। वैसे तो बता दूं मैं, श्रावण और भाद्रपद, श्रावण जितना ही शिव जी को प्रिय है भाद्रपद। ये जो चौमासा होता है ना, चतुर्मासा, इनमें क्या होता है, भगवान शिव के ऊपर सृष्टि की जिम्मेदारी आ जाती है। विष्णु जी अपने कर्तव्यों से कुछ कुछ मुक्त हो जाते हैं, तो भगवान शिव पर ही इसका जिम्मेदारी आ जाती है, इसका जिम्मा भगवान शिव जी ही ले लेते हैं। तो वो पृथ्वी पर, एक तो प्रदोष काल में भगवान शिव पृथ्वी पर विचरण करते हैं किसी ना किसी रूप से, इसलिए कहते हैं प्रदोष काल में ही शिव जी की पूजा अत्यंत फलदायक होती है। लेकिन श्रावण मास में वो सदैव विचरण करते रहते हैं पार्वती जी के संग और अपने परिकर के संग, इसलिए शिव जी को श्रावण मास का ये प्रिय भी माना गया है। इसमें शिव जी सदैव विचरण करते रहते हैं। इसमें तिथियों का भी दोष नहीं माना जाता है, वारों का भी ऐसा कोई दोष नहीं माना जाता है। इसलिए संपूर्ण श्रावण मास में आप शिव जी का अभिषेक, शिव जी का पूजन कर सकते हैं विधि विधान से, शुद्ध अवस्था में या ब्राह्मणों से पूछकर, ऐसा बताया गया। तो एक आम व्यक्ति को सावन के दौरान क्या करना चाहिए अपने घर पे? देखिए, साधारणतः तो कहा जाए तो जो धनार्थी हैं, यानी धन से युक्त हैं, धनाढ्य हैं, उनको तो ब्राह्मणों से ही भगवान शिव का अभिषेक करवाना चाहिए, क्योंकि उनके पास धन है किंतु समय नहीं हो सकता है। समय ना हो तो ब्राह्मणों से संकल्प लेके गोत्र इत्यादि बताकर, मनोकामना बताकर आप भगवान की पूजन करवा सकते हैं, अभिषेक इत्यादि करवा सकते हैं। लेकिन जो असमर्थ है, अब आपने कहा कि आम व्यक्ति कैसे करें, तो जो असमर्थ हैं, जिनके पास धन की भी कमी हो या जिनके पास समय सुविधाओं की कमी हो, वो कैसे करें? वो भगवान शिव का पार्थिव का शिवलिंग बना लें, काली मिट्टी का, कृष्ण मृग के नीचे की, या फिर काली मिट्टी कुंभकार के पास से शुद्ध करके लेके आवें, शुद्धता से उसको बनावें, वहाँ पर शिवलिंग का आकृति का शिवलिंग बना लेवें, नीचे योनि का या योनि का जो आकार है वो देके उस पर लिंग स्थापित कर देवें और विधि विधान से या नमः शिवाय, शिवाय नमः ऐसा बोलकर या शिव शिव बोलकर उसकी पूजन अर्चन करें, अभिषेक करें। मंत्र नहीं आते हो तो जो पुराणोक्त मंत्र हैं जिनमें वो अधिकृत हैं, उनका भी उच्चारण वो कर सकते हैं, शिव शिव भी बोल सकते हैं, और शिव शिव बोलने पर ही वो ही फल उन्हें प्राप्त हो जाएगा जो एक ब्राह्मण बहुत सारे बड़े बड़े मंत्र बोलकर फल प्राप्त करवाता है या करता है। तो इस प्रकार से ही साधारण अर्चन हो सकता है। विशेष अर्चन तो फिर बहुत विस्तृत हैं, अंग पूजाएं हैं और आवरण पूजाएं हैं, षोडशोपचार है, दशोपचार है, पंचोपचार है, इस प्रकार से कई विधि विधान हैं। तो विधि विधान में जो नहीं अटकते हैं, जैसे जो संस्कृत नहीं जानते हैं या जिनके पास धन नहीं है या ब्राह्मणों की व्यवस्था उनके पास नहीं हो पाई है, तो वो कर सकते हैं। अन्यथा सामूहिक भी होते हैं बहुत सी संस्थाएं, या जैसे हमारे यहाँ सारथी धाम में भी ऐसा ही है कि जो असहाय हैं, निर्धन हैं, वो कुछ ही
धन, थोड़ा सा धन सामग्री के रूप में देकर, क्योंकि जो सामूहिक होता है तो धन थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा हो जाता है और वो सामग्री भी जो हमें चाहिए होती है वो आ जाती है। तो जो निर्धन है उसका भी काम हो जाता है और सामग्री भी संपूर्ण रूप से वहां पर हो जाती है। तो सामूहिक रूप से जो शिवार्चन होता है, लिंगार्चन होता है, अभिषेक होता है, वो फल वो उससे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा विधान शास्त्रों में बताया गया है। नारायण। जैसे कि आपने बताया कि एक शिवलिंग आप अपने घर पे रख सकते हैं, पर कई लोगों का ये मानना है कि शिवलिंग को घर पे ही नहीं रखना चाहिए, तो क्या ये गलत है? देखो, चल और अचल प्रतिष्ठाएं होती हैं। अचल प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि जिसकी प्रतिष्ठा हो चुकी है विग्रह की या लिंग की, वो वहां से हिले ना, जब तक खंडित ना हो, जब तक संस्कार से विहीन ना हो या चिन्हों से विहीन ना हो। और चल प्रतिष्ठा होती है जिसको आप अपनी व्यवस्था के अनुसार भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। साफ सफाई हो रही है तो वहां से हटा के दूसरी जगह रख के शुद्ध स्थान पर रखकर फिर से वहीं पुनर्स्थापना कर सकते हो। तो ये दो प्रकार की प्रतिष्ठाएं होती है। इनमें शुद्धि अशुद्धि के भी कई भेद मिलते हैं, पूजन विधान के भी कई भेद मिलते हैं, और अधिकृत और अनाधिकृत के भी कई भेद मिलते हैं, मंत्रों के भी कई भेद मिलते हैं। ठीक है, अस्तु। किंतु अब आप कह रहे हैं कि शिवलिंग घर में स्थापित नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। एकम लिंगम दिवम नार्च गणेश तृतीयम तथा। 3 गणेश जी घर में नहीं होने चाहिए। तो मूर्ति रहस्य में या अनुष्ठान पूजा प्रकाश में इस ग्रंथ में यह वर्णन है, एकम लिंगम, एको लिंगम, एक लिंग आप घर में स्थापना करें, उसका पूजन करें, और अंगूठे बराबर, अंगुष्ठ मात्र बाणलिंग का या नर्मदेश्वर का आप स्थापना करें। स्त्रियां स्फटिक शिवलिंग की पूजन करें तो सबसे ज्यादा फलदायी होता है। स्त्रियों के लिए विशेष शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि स्फटिक के शिवलिंग की स्त्रियां यदि पूजा करती है तो विशेष फल उन्हें प्राप्त होता है। और घर में अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग रखें। मूर्तियां और ये अलग अलग विधान हैं, तो इस प्रकार से शिवलिंग रख सकते हैं शिव पुराण के अनुसार। यदि कोई आपसे प्रमाण भी मांगता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं प्रमाण भी प्रस्तुत कर सकता हूँ। नारायण। तो जो भी लोग ये करेंगे वो सब शिव भक्त ही अपने आप को कहते हैं। अगर हम शिव भक्ति की बात करें तो मेरे दिमाग में सिर्फ 2 लोग आते हैं, एक है रावण और एक है नंदी जी। दोनों की भक्ति शिव जी को लेकर बहुत सब लोग जानते हैं कि शायद सबसे बड़े शिव भक्त यही नाम उनके साथ जुड़ते हैं, पर दोनों की कहानी में बहुत अंतर है। तो कौन सी भक्ति सही थी और क्या रावण की भक्ति थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द्वैत और अद्वैत सिद्धांत, ये बहुत ही कठिन शब्द है। द्वैत और अद्वैत सिद्धांत भगवान शंकराचार्य जी ने इन पर कई महाभाष्य लिखे हैं। बात करें भक्ति की तो भक्ति तो इतनी कठिन है कि साधारणतः प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकती है भक्ति। भक्ति के कई तत्व हैं, कई गुण हैं, कई अवगुण हैं, उनसे गुजरना पड़ता है, उनसे निकलना पड़ता है, तब जाके भक्त कहलाता है। भगवान कई लोग तर्क देते हैं, मैंने यूट्यूब पर भी देखता हूँ, कुछ लोग थोड़ा सा पढ़कर तर्क देने लग जाते हैं और स्वयं को भक्त मानने लगते हैं। तो कुछ लोग क्या है कि जैसे स्वयं को भक्त कहलवाने लग जाते हैं, कुछ भी तर्क देने लग जाते हैं, तो कहते हैं कि भक्त को ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। भक्त को ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु ज्ञान के बिना भक्ति कहाँ से? ज्ञान के बिना भक्ति अपंग है, अपूर्ण है। और अपूर्ण भक्त ये कैसी भक्ति हुई? ज्ञान के, वो भी विशुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान ही होगा, वो ही भक्त होगा। भगवान कृष्ण ने गीता में ही कहा है कि हे अर्जुन, सबसे ज्यादा मुझे जो प्रिय भक्त है वो ज्ञानी ही है। और उसमें भक्तों के प्रकार भी बताए हैं, आरती, जिज्ञासु, ऐसे कुछ करके। तो उनमें सबसे श्रेष्ठ जो बताया है भगवान ने, वो ज्ञानी भक्त ही कहा है। क्योंकि ज्ञानी भक्त सदाचार, नियम, शुद्धि अशुद्धि, शोच अशोच, दया, करुणा, इनका बोध जरूर रखेगा। और अज्ञानी क्या रखेगा? तर्कों में उलझा रहेगा, कुतर्कों में उलझा रहेगा। इसलिए
भक्ति का तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपके सामने ये रखा है। अब आप कह रहे हैं कि नंदी और रावण में कौन भक्त श्रेष्ठ है। देखिए, भक्त होना और एक शिष्य होना दोनों भिन्न है। एक भक्त तो होता है जो गुरुमुखी, अपने गुरु का इतना सम्मान करता है, अपने गुरु के प्रति इतना निष्ठावान होता है कि गुरु कहे वो ही करता है जी। एक भक्त होता है जो अहंकार में हो जाता है। रावण विद्वान थे, लेकिन विद्वान भी रावण हो सकते हैं। थोड़ा मैं समझाऊं इसको। विद्वान कोई भी हो सकता है, लेकिन सावधान, विद्वान रावण भी निकल सकता है। समझे? तो इस प्रकार से भगवान शिव को प्रणाम रावण आके ऐसे नहीं करता था कि शिव जी प्रणाम। वो कैलाश को ही अपने सिर पे उठा लेते थे, अपने हाथ में उठा लेते थे कि मेरा तो प्रणाम करने का यही ढंग है। और नंदी जी बड़े विनम्र, अपने कई प्रकार के जो श्राप उन्हें लगे थे पूर्व जन्म के, उन्होंने अपना स्वयं का उद्धार इस प्रकार से किया। भक्त दोनों ही हैं, लेकिन एक भक्त का क्या हाल हुआ और एक भक्त का क्या हाल है। एक भक्त का सिर्फ गणों में या पार्षदों में छोटा सा पूजन होता है, नाम लिया जाता है। एक भक्त है जो स्वयं शिव जी के साथ। अच्छा, चंड और रावण, पुष्पदंत, रिटादय, बाणेश्वर, ये जो कुछ पार्षद हैं या भगवान शिव के जो सेवक हैं, गण हैं, इनकी भिन्न भिन्न प्रकार से अर्चना है। तो कहीं पर इनकी निषिद्ध है और कहीं पर नहीं है। अब चंड का घर में पूजन नहीं हो सकता है, उनके एक जो गण है चंड का घर में नाम नहीं लिया जा सकता है। और कई प्रसाद भगवान शिव के ऐसे हैं जहां पर चंड का अधिकार है, मानव का अधिकार नहीं है शिव पुराण के अनुसार। तो अब आप बताइए, भक्ति सरल कैसे हो सकती है? भक्ति सरल से तरल हो जाए तब प्राप्त हो जाती है। भक्तिर ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये तीन हमेशा साथ रहते हैं तब भक्ति पूर्ण है। यदि भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य मन में नहीं है, मस्तिष्क में नहीं है, तो भक्ति अपंग है। ज्ञान है किंतु भक्ति और वैराग्य नहीं है, तो ज्ञान भी अपंग है। वैराग्य है किंतु ज्ञान और भक्ति नहीं है, तो वैराग्य भी अपूर्ण है। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। नारद जी और भक्ति मैया के दोनों के संवाद हुआ था, उस समय की कथा का वर्णन है नारायण। हमने नंदी जी की बात करी, तो कई लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि जब वो मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, और नंदी जी के कान में जब कुछ वो बोलते हैं तो वो शिव जी तक पहले पहुंच जाती है। बट कई बार उसका भी कोई सही तरीका होता है, और क्या है इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है? देखिए, देवी भागवत में जब ऐसा प्रसंग है, और देवी का अर्चन जब होता है, दुर्गा का अर्चन होता है, जगदम्बा का अर्चन होता है, तो वाहन कौन है? सिंह। तो उनका भी वाहन का पूजन होता है। महिषासुर का भी साथ में पूजन होता है देवी राजोपचार पूजन में। महिषासुर भी राक्षस था जी। लेकिन वो अनन्य रूप से राक्षस था, वो उच्च कोटि का राक्षस था। तो कई राक्षस ऐसे हुए हैं जो पूजनीय भी हो गए, जैसे प्रहलाद जी राक्षस कुल में ही उत्पन्न हुए और पूजनीय कहलाए। तो इस प्रकार से कई हैं। और देखा जाए तो वृत्रासुर नामक एक राक्षस हुए थे, वो भी दधीचि ऋषि के हड्डियों से उनका वध हुआ था, वो भी राक्षस थे, उनका भी विशेष स्थान। तो किस देवता का वाहन कौन सा है, उस वाहन का भी यदि हम अर्चन करते हैं, उस वाहन का भी यदि हम अर्चन करते हैं या उसको अपनी मनोकामना श्रवण करवाते हैं, सुनाते हैं, तो वो भी शीघ्र ही पूर्ण होती है, ऐसा भाव है। और ऐसा पूजन पद्धति में भी है। तो अब अच्छा, दो प्रकार से और हैं शिव जी की पूजन। यदि किसी को शिवलिंग प्राप्त नहीं हो रहा है, यदि शिवलिंग नहीं मिल रहा है और वो शिव जी का अर्चन करना चाहता है, शिवलिंग का पूजन या जल चढ़ाना चाहता है, तो स्थावर और जंगम
विज्ञान में भी है ये, स्थावर जंगम, स्थावर उभयचर नभचर, ऐसा वर्णन आया है ना। गगनचर, जो गगन में उड़ते हैं वो गगनचर, जलचर जो जल में रहते हैं वो जीव जलचर, नभचर जो गगनचर हो गए। तो स्थावर और जंगम दो प्रकार की श्रेणियां हैं, दो प्रकार के लिंग हैं। स्थावर में आ जाते हैं लता वृक्ष गुल्म इत्यादि, जंगम में आ जाते हैं कीट कृमि पतंग इत्यादि, जीव इत्यादि। यदि शिवलिंग नहीं हो रहा है तो आप पेड़ पौधों को सींच दीजिए। शिवजी शिवलिंग का ध्यान करके पेड़ पौधों को सींच दीजिए, लताओं को सींच दीजिए। पानी दे सकते हैं ना, तो शिवजी का ध्यान करके वो दे दीजिए। शिव पुराण में है, ये कोई मनमुखी नहीं है, ये शिव पुराण में है, लेकिन शिव पुराण पढ़े तो जाने। तो अब जंगम का है, कीड़े मकोड़े, चींटी चींटे इत्यादियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देना, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर देना, इनके लिए पानी की व्यवस्था कर देना, इनके लिए पानी का एक कोई स्रोत बना देना, पानी का स्रोत बना देना, ये भी एक पूजन ही हो गया। 64 प्रकार की या 60 प्रकार की पूजन में इसका भी वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ये भी एक विधि है। नारायण। जैसे हमने अभी 2 शिव भक्त की बात करी, इसी प्रकार से हम जो आम लोग हैं वो भगवान के मंदिर जाएंगे, सात्विक तौर से ज़िंदगी जीना पसंद करेंगे और उसके बाद कहीं जाकर अपने आप को शिव भक्त बुलाते हैं। और फिर यही लोग जब अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जैसे कि अघोरी, उनको देखकर अपने इस भक्ति पर एक संदेह भी होता है और बार बार ये प्रश्न उठता है कि वो भी अपने आप को शिव भक्त कहते हैं और इन सब प्रक्रिया जितनी भी ये चीज़ें वो करते हैं, उन चीज़ों से क्या शिव की प्राप्ति होती है और वो इस अलग रास्ते पे क्यों गए? क्या वजह है कि वो शिव भक्ति करते करते ऐसे रूप को अपने ऊपर अपना लेते हैं? देखिए, ये तो हो सकता है विवाद का भी विषय बन जाए, किंतु यद्यपि मैं तंत्र विशेषज्ञ नहीं हूं, किंतु अब विषय ही यही रहा है, क्योंकि आगम निगम यही ब्राह्मणों का विषय है। तो उस प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसकी मैं संपूर्ण जानकारी नहीं दे सकता हूँ, ये अधिकार भी नहीं है और इसकी आज्ञा भी नहीं है आगम तंत्रों के अनुसार, आगम ग्रंथों के अनुसार। सर्वप्रथम तो आप अघोर का अर्थ समझिए। अघोर क्या है? अघोर क्या है? शिव जी के 5 मुख हैं, एकानन, चतुरानन, पंचानन राजे। शिव आरती में आप देखते हैं पंचानन शब्द आता है, वो शिव जी के लिए आया है। एकानन भगवान विष्णु के लिए आया है और चतुरानन भगवान ब्रह्मा जी के लिए आया है और पंचानन भगवान शिव जी के लिए आया है। किंतु 5 मुखों के अलग अलग नाम हैं शिव जी के। सद्योजात, वामदेव, ईशान, तत्पुरुष और अघोर, 5 मुख हैं शिव जी के, जिनमें एक मुख का क्या नाम आया? अघोर। न घोर इति अघोरः, न घोर इति अघोरः। जो दूषित वस्तुओं में भी दोष ना देखकर, दूषित वस्तुओं में दोष ना देखकर उन दूषित वस्तुओं को या सामग्रियों को अपने अंदर समेट ले या फिर उनका पतन कर दे या उनको भस्म कर दे, उसे अघोरी कहते हैं। अघोर के और पर्यायवाची हैं, सुनिए। रुद्र यामल तंत्र के अनुसार, भैरव भैरवी संवाद के अनुसार, रुद्र यामल तंत्र के अनुसार कहा जाए तो यामल तंत्र, आगम और मुख्य तंत्र, ये 3 तंत्र के भेद होते हैं। तो आगम यानी अघोरेभ्योत घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः, उपनिषदों की वाणी, अथर्ववेद की वाणी, वायु पुराण की वाणी, मत्स्य पुराण की वाणी, चारों में अच्छे से वर्णन है अघोर मार्ग का भी और शिव पुराण में भी।
शिवपुराण में संक्षिप्त है, छोटा है। तो अघोर का अर्थ हुआ जो दूषित व्यक्ति वस्तुओं को संसार से दूर रखें, संसार से दूर रखें, किंतु उनमें स्वयं को दूषित ना करें, वो अघोर है। अवधूत भी अघोर का ही नाम है। ओघड़ भी शब्द आपने सुना होगा, ओघड़ भी अघोर का ही पर्यायवाची है। ओघड़ अपभ्रंश है, ओघड़ भाषा का अपभ्रंश है, भाषा को बिगाड़ा गया है। अवधूत शुद्ध है। आपने आदि गुरु दत्तात्रेय जी का नाम श्रवण किया है कभी? भगवान दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अवतार, जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे। अवधूत, महान अवधूत हुए थे वो। इस अघोर परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया था शिव जी से प्राप्त करके। अघोर परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया था। उसके बाद में पंच तत्वों का जो पूजन करें, पंच तत्वों को ज्यादा माने, अधिक महत्वता दे। पंच तत्व कौन से? वायु, जल, आकाश, अग्नि और वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। इन पांचों को ही अत्यधिक महत्वता देवे, वो ही अवधूत है, वो ही अघोर है और वो ही अघोरी है। अब देखा जा रहा है कि अच्छा, और हर कोई अघोरी थोड़ी हो सकता है। किसी लोमड़ी या किसी गीदड़ या किसी गधे पर शेर के जैसे रंग से पुताई कर दी जाए तो आप रंग देखकर शेर तो नहीं मान लोगे, बिल्कुल चीता तो नहीं समझ लोगे। रंग रूट उसका अलग हो गया, वेशभूषा उसकी अलग हो गई, अंदर से तो है ही गधा। ठीक है, अंदर से है ही गधा, तो वो शेर कैसे बन सकता है? इसलिए अब भस्म रमा लिए, तन रमा लिया, तन में भस्म हो गई, जबरदस्ती मांस मदिरा कुछ भी पी रहे हैं बिना विधि के, बिना शोधन के, बिना वाम मार्ग दक्षिणा मार्ग कोलाचार इत्यादि को हटाकर। ना उनको तंत्र का तय पता है। तनोति जायते इति तंत्र, तन का विस्तार जो करे वो तंत्र है। तंत्र के माध्यम से कल्याण करे, तंत्र के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त हो, वो तंत्र है। कितनी परिभाषाएं दे, लेकिन आज्ञा नहीं है कि हम खुलकर तंत्र को बता सकें। 8 किलो से या 10 किलो से कीलित है तंत्र, छोटा मोटा संवाद नहीं है। शिव और पार्वती का संवाद है तंत्र। शिव और पार्वती भैरव और भैरवी के रूप में प्रश्न और उत्तर किए थे, तब जाके आगम बना। आगम यानी तंत्र। तो तंत्र एक विस्तृत विषय है, और मंत्र यंत्र ठीक है सफलता दे देवे या कुछ शुद्धि अशुद्धि में क्षमा कर देवे, तंत्र में ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। तो अगला मेरा सवाल यही जाएगा कि जितने भी लोग शिव भक्ति की ओर जाते हैं, उसमें से एक एक्सपीरियंस मेरा खुद का है कि जब भी हम उनके बारे में जानते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनकी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे वो भस्म हो, कोई ना कोई चीज़ को हम पाना चाहते हैं कि हमारे पास भी हो, रुद्राक्ष हमें भी मिल जाए, हमें कहीं से रुद्राक्ष मिल जाए, हमें कोई ऐसा शिव का एक तत्व मिल जाए कि हमें ये लगे कि हमारे भोलेनाथ हमारे साथ है। बहुत से ऐसे शिव भक्त हैं जो जटाएं रखना शुरू हो जाते हैं, रुद्राक्ष अपने पास रखते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि वो जटाओं का कारण क्या है और क्यों? नारायण, अच्छा प्रश्न है। रुद्राक्ष तो धारण करने में ऐसी कोई ज्यादा नियम तो नहीं है, कठोर मानते हैं, शिव तत्व हैं, शिव जी के अश्रु हैं, तो ऐसा कोई ज्यादा नियम तो नहीं है शिव पुराण के अनुसार। किंतु कामना भेदों के अनुसार, यानी कामनाओं के अनुसार, मनोकामनाओं के अनुसार, या ग्रहों की ग्रहों की क्रूरता के अनुसार, ग्रहों की रुष्टता के अनुसार अलग अलग मुखी रुद्राक्ष धारण करने के विधान प्राप्त होते हैं। किंतु रुद्राक्ष धारण कीजिए, ठीक है, लेकिन उसको विधि और विधान से धारण कीजिए, तब जाके वो रुद्राक्ष सफलता देता है, तब जाके वो कष्टों का निवारण करता है, तब जाके उस रुद्राक्ष में सक्रियता व्याप्त होती है। अन्यथा वो रुद्राक्ष वृक्ष का एक फल मात्र या बीज मात्र कहलाता है। और क्या इसमें भी कुछ सच्चाई है कि महिलाओं को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए? रंग अलग बताया है महिलाओं के लिए,
यदि ना मिले तो रुद्राक्ष रंग का ना मिले तो फिर अन्य रुद्राक्ष पहन सकते हैं, किंतु श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष महिलाओं के लिए बताया गया है। श्वेत थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद से भी आते हैं ना रुद्राक्ष, थोड़े थोड़े से चंदन के जैसे रंग के, उस प्रकार के रुद्राक्ष महिलाओं के, स्त्रियों के लिए, कन्याओं के लिए बताया गया है शिव पुराण के अनुसार। यदि वो ना मिले उसकी उपलब्धता में अन्य रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, किंतु शुद्धि अशुद्धि का भी थोड़ा सा ध्यान रखे तो अच्छी बात है। यही नियम ज़्यादा है रुद्राक्ष के। अगर धारण नहीं कर सकते तो क्या जो रुद्राक्ष की माला होती है उस पर जाप कर सकते हैं सावन के दौरान? जाप कर सकते हैं, लेकिन माला में तो फिर विधान और विधि का होना फिर आवश्यक हो जाता है। माला का अर्थ क्या हुआ? अपने मन को माला पर ले जाना जी, एकाग्रता को माला पर सिमेट देना। ये अनामिका और अंगुष्ठ है, इसको जब ऐसे करते हैं तो एकाग्रता, ऐसे योग में भी बताया, अष्टांग योग में इसका वर्णन है। योग में कपिलोपाख्यान में भी है, कपिल जी ने भी अच्छे से बताया, कपिल ऋषि ने। तो यहाँ से ये योग होता है एक तरह का, जिसे मन एकाग्र भी होता है, और ये सूर्य का भी इस अंगुली से कनेक्शन होता है। तो माला से ऐसे करते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है और माला पर ध्यान रहता है, संख्या भी होती है, इतनी संख्या में करना है तो मन वहीं पर रहता है। किंतु उसमें फिर विधि विधान बढ़ जाते हैं, विधि विधान बढ़ जाते हैं, क्योंकि माला का पूजन, और माला भी रुद्राक्ष की हो या तुलसी की हो, स्फटिक की हो या अन्य अन्य की हो, कमलाक्ष की हो, किसी की भी हो, कमलगट्टे की हो, इसके में विधियां बढ़ जाती हैं, नियम संयम बढ़ जाते हैं। तो ये ब्राह्मण या जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं इनके मामलों में, या संयमित रह सकते हैं, वो ही करें तो अच्छा रहे। वरना वो ही फल प्राप्त करना चाहते हैं तो चलते फिरते भी कर सकते हैं, या बैठकर ध्यान लगाकर ज्ञान मुद्रा में या वैराग्य मुद्रा में ध्यान करते करते भी मानसिक या उपांशु विधि से जप कर सकते हैं। एक और प्रश्न मेरे दिमाग में कि हमेशा शमशान घाट के पास या शमशान घाट पे शिव मंदिर ही क्यों होता है? श्मशानेष्वा क्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचराः चिता भस्मोलेपः स्रगति निकरोटी परिकरः अमंगल्यम शीलम। ये शिखरणी छंद में है और शिव महिम्न स्तोत्र में इसका वर्णन है कि श्मशानेष्वा क्रीडा, श्मशान में भगवान क्रीड़ाएं करते हैं, खेलते हैं। श्मशानेष्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचराः, खेल खेल में पिशाचों का, भूतों का, इनका नाश भी करते हैं। खेल खेल में, ऐसे नहीं कि हाँ भाई मैं सीरियस हो गया, गंभीर होकर मार दूंगा, सिर्फ खेल खेल में। भूत पिशाच क्या है शिव जी के सामने? खेल खेल में नष्ट करते हैं। जिस प्रकार से हम एक खेल को मनोरंजन के भांति खेलते हैं, खेल कर वापस आ जाते हैं, उसी प्रकार से श्मशानेष्वा क्रीड़ा, श्मशान में निवास करके वहाँ पर से वो भूत पिशाचों का भी नाश करते हैं। अमंगल्यम शीलम, अमंगल भेष धारण करके वहाँ पर रहते हैं। वैराग्य को दिखाने के लिए भगवान शिव ने श्मशानेश्वर रूप धारण किया, श्मशान में निवास किया। श्मशान और कथा मंडप और प्रवचन, ये तीन ही जगह ऐसी है जहां पर मनुष्य को वैराग्य उत्पन्न होता है। क्षणिक ही हो, कुछ ही देर हो, लेकिन उस जगह वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। एक तो जब हम कोई कथा सुन रहे हैं तो वहाँ पर जो कथाओं में प्रवचन चलते हैं ज्ञान के, भक्ति के, वैराग्य के, तो वहाँ उस कथा में जब तक हैं तब तक वैराग्य रहता है। ये गलत किया मैंने, ऐसा गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वापस घर पर जाकर वही पाप, वही दोष, वही तू मैं, वही झूठ, वही झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना चलता रहता है। क्षण भर की वैराग्यता रही, इसको मरकट वैराग्य कहते हैं। शास्त्रों में इस वैराग्य को मरकट वैराग्य कहते हैं। श्मशान में भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वहां भी याद आता है किसी की चिता को जलते हुए देखकर कि ऐसा हमारे साथ भी होगा, क्या लेके गया है, यहीं पे छोड़ गया, कुछ भी नहीं गया, इतना भागा दौड़ी करता था, इतनी माथापच्ची करता था, इतना इसने पाप भी कमाया, इतने लोगों से ईर्ष्या की, छल किया, इसने ऐसा किया, ऐसे पुत्र मोह रखा, ऐसे स्त्री मोह रखा, इस प्रकार से इंसानों में इसने मोह रखा, भगवान को कभी याद ही नहीं किया। तो वहाँ भी वैराग्य हो जाता है, लेकिन वो घर आके वो भी उसी तरह हो जाता है। सभी अत्यधिक
सभी के लिए है, मैं कोई विरोधाभास नहीं कर रहा हूँ या किसी पर प्रत्येक मनुष्य के लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी के लिए। एक होता है प्रवचनों में, वहाँ भी ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के वैराग्य हैं। तो वहाँ श्मशान में रहकर भगवान ने अपने आप को वैराग्य रूप में दिखाया है, और पिशाचों राक्षसों का भी वध करते हैं। और वहाँ पर उस चिता पर जो प्रेत आत्मा जो है, जिस शरीर को जलाया जा रहा है, चिता पर जिस शरीर को दग्ध किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, उस चिता से कोई राक्षसी, पैशाची, ये वृत्तियां उस चिता के परिवार को या उस आत्मा को बंधन में ना कर लेवे। इसलिए भी भगवान श्मशानेश्वर वहां रहते हैं, किंतु उन्हें पूजना आवश्यक होता है, तब जाके वो सहायता वहां पर करते हैं। अन्यथा करते ही हैं लोग, ऐसे कार्य भी करते हैं। नारायण। इससे पहले हम इस पॉडकास्ट को रोकें या कुछ भी हम अंत में आए, एक बहुत ही प्यारा छोटा सा सवाल जो मेरे हिसाब से जब मैंने शिव जी की तरफ देखा था या उनकी भक्ति को शुरू किया था, मेरे दिमाग में सबसे पहला प्रश्न ही आया था कि भोलेनाथ को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? भोलेनाथ को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी उनसे परेशान रहे हैं। सत्यता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी परेशान इसलिए रहे हैं कि छोटी सी तपस्या या ज़्यादा कठिन तपस्या भी ना करके आप उन्हें रिझा सकते हैं, और रिझाने के बाद में थोड़ी सी तपस्या करके और आप बोलेंगे कि मुझे ये वरदान चाहिए, कि तथास्तु एवमस्तु, ऐसा ही होगा, जाओ। फिर खुद चले जाते हैं। वहाँ पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी हाहाकार मचाते रहते हैं। तो इस पर एक बार ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु में थोड़ा सा विरोध भी उत्पन्न हो गया था, आपस में चर्चाएं हो गई थी उनमें कि आप ऐसा ना कीजिए, वो कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब ध्यान रखूंगा। तो ऐसा भी वहाँ पर निषेध और ऐसा वर्णन भी आया है। तो भोलेनाथ इसलिए भी कहा जाता है, आशुतोष भी कहा जाता है, शीघ्र ही प्रसन्न होकर वरदान दे देने वाले भी आशुतोष कहलाते हैं। और एक सोमनाथ भी कहते हैं जी। सोमनाथ आपने नाम सुना है, जी। 12 ज्योतिर्लिंगों में है। सोमनाथ क्यों कहा गया? सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए, इसलिए सोमनाथ कहा गया। और शिव जी को प्रणाम करने मात्र से ही चंद्रमा को प्रणाम स्वतः ही हो जाता है, ऐसा वेदों में भी और उपनिषदों में भी वर्णन है। तो यदि कोई चंद्रमा किसी का खराब हो, ऐसा ज्योतिषी या ज्योतिष में बताया भी जाता है कथाओं से जोड़कर, कि यदि चंद्रमा किसी का रुष्ट हो, खराब हो, अशुभ स्थान पर बैठा हो, नीच का हो, क्षीण हो, पाप ग्रह के साथ में बैठा हो, ऐसा वर्णन मिलता है कि सोमनाथ के भी दर्शन करने चाहिए। जीवन में 1-2 बार या जितना भी समय मिले सोमनाथ के भी दर्शन करें या शिव जी की पूजन भी करें उपचारों के साथ में। तो चंद्रमा भी सही होता है और चंद्रमा भी शुभ फल प्रदान करने लग जाता है, या जितने अशुभ फल वो देने लगता है उसमें से कुछ ही कम प्रभाव पड़ता है जातक के शरीर पर या मन पर। नारायण। आपने इतना अच्छे से उनके भोले होने का हमारे को एक प्रमाण दिया, पर यही जहाँ वो भोलेनाथ है, जब उनको गुस्सा आता है, जब उन्हें क्रोध आता है, तो वो तांडव भी मचाते हैं। तो ये इतना अंतर क्यों? देखिए, शिव कभी तांडव नहीं मचाते हैं। अच्छा, रुद्र मचाते हैं। क्या अंतर है? शिव के ही संहार के लिए जो शिव अपने अंश से अवतार लेते हैं वो रुद्र है। रुद्र यानी रोने वाला या रुलाने वाला। रुद्र की उत्पत्ति भगवान के ही कारण से, भगवान के ही अंश से, ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से यहाँ से उत्पत्ति हुई है रुद्र की। अच्छा। तो लोकाचार में देखा जाए, लोक जगत से देखा जाए तो ब्रह्मा जी रुद्र के पिता हैं, ठीक है। शिव अलग हैं, महेश्वर अलग हैं, रुद्र अलग हैं, हर अलग हैं। तो गुण अवगुण लक्षणों से होता है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। गुण अवगुण लक्षणों से ऐसा होता है, नाम अलग अलग हो जाते हैं, अंश तो वही रहता है। अश्वत्थामा जी को भी तो शिव जी का अवतार ही कहा गया है अंश रूप से, किंतु वो अवतार किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ? संहार के रूप में, संहार के रूप में ही हुआ, संहार के रूप में ही हुआ। अश्वत्थामा का भी एक अवतार हुआ हनुमान जी, जो ज्ञानी हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम।
बुद्धिमतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी हुए। एक हुए जो अश्वत्थामा जी, बुद्धिमान और शिव जी के अवतार होते हुए भी, द्रोणाचार्य के पुत्र होते हुए भी अधर्म का साथ दिया। वो अवतार भेद हैं। यमराज के, धर्मराज के दो अवतार और हुए। एक तो विदुर जी, जो महाभारत में वर्णन है इस पात्र का, विदुर जी जो विद्वान हुए, और एक हुए युधिष्ठिर जी जो परम ज्ञानी और विद्वान भी हुए लेकिन धर्म पर चले। और विदुर जी अधर्म के साथ में खड़े रहे लेकिन अधर्म का साथ नहीं दिया, वो विवश होकर वहां पर खड़े रहे। एक धर्म है, दोनों धर्म के अवतार हैं, युधिष्ठिर और विदुर जी। महाभारत को समझने वाले समझ जाएंगे, ऑडियंस आपके। तो विदुर जी हैं, वो धर्म के अवतार हैं, किंतु विवश कहां हो रहे हैं? कौरवों के साथ होकर। वहां पर वो जो भी उपदेश देते हैं उनका माना नहीं जाता है कि आप चुप रहिए। और उधर युधिष्ठिर हैं जो पांडवों में श्रेष्ठ हैं। पांडवों में जो युधिष्ठिर है वो भी धर्मराज का अवतार है, वो धर्म पर भी है, उनका धर्म के व्याख्यानों को, प्रसंगों को माना भी जाता है। तो ये अवतार भेद हैं, ये लक्षण भेद हैं। भगवान कारणों से ही अवतार लेते हैं, कारणों से ही अपने अंशावतार लेते हैं। संहार के लिए भी अवतार लेते हैं, सृजन के लिए भी और पालन के लिए भी अवतार लेते हैं। सृजन, पालन और संहार, ये तीन क्रियाएं हैं भगवान की। नारायण। जब भी हम मंदिर में आरती करते हैं, किसी भी तरीके की पूजा होती है, मंत्र उच्चारण होता है, जो भी होता है, आखिर में सबके मुंह से एक ही, मैं कहूँगी, एक मंत्र निकलता है, या सबके मुंह से ही एक ही चीज़ निकलती है, हर हर महादेव। आपने पॉडकास्ट शुरू किया, आपने भी एक कहा, इसका मतलब क्या है? हर हर महादेव। हरो महेश्वरोश्चैव शूलपाणि पिनाक धृक्। पुराणों में एक ये उक्ति है, हरो महेश्वरश्चैव शूलपाणि पिनाक धृक्। हरो, सभी पापों को हरने वाले, सभी कष्टों को हरने वाले, सभी दुखों को हरने वाले, प्राणियों के मन में व्याप्त, मस्तिष्क में व्याप्त अशुद्धियों को हरने वाले हर। हरि हर, हरि हो गए भगवान नारायण विष्णु, हर हो गए भगवान शिव। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजः, मंगलम पार्वती कांत, मंगलाय तनोहरः। ऐसे भगवान हर अर्थात शिव हमारी रक्षा करें, हमारा कल्याण करें, हमें पुण्य की प्राप्ति देते रहें, इसलिए हर हर महादेव ऐसा कहा जाता है। ओके, तो हमने जितना कुछ हम जान सकते थे, जो हमारे दिमाग, हमारे सवाल आते हैं कि कहाँ लिखा है, कैसे है, क्यों हुआ, उन सभी सवालों का आपने जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो। नारायण। और उसी के साथ, जैसे आपने पॉडकास्ट जब शुरू किया था, आपने जो मंत्र उच्चारण किया था, बहुत अच्छा लगा। आखिर में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? आखिर अंतिम में भी मैं यही कहूँगा कि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवा है। विष्णु में और शिव में कभी भेद ना करें, राम में और कृष्ण में और शिव में भी भेद ना करें, क्योंकि शिव जी के सबसे अनन्य भक्त हैं विष्णु और विष्णु के सबसे अनन्य भक्त हैं शिव। इन दोनों से एक दूसरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है, ये कभी विस्तृत चर्चा है। किंतु भेद ना करें, अपने इष्ट को अवश्य पूजें, इष्ट में श्रद्धा भक्ति निष्ठा अवश्य रखें, किंतु किसी देवता का अपमान ना करें, किसी देव को छोटा ना समझें। इसलिए भगवान कृष्ण का एक मंत्र जो विश्व विख्यात है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः है। किंतु में एक मंत्र है, इसी प्रकार का एक श्लोक है जो अत्यधिक लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं कर देता हूँ इसको। कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कोई ऐसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, बस उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। मंत्र है, आप ध्यान से श्रवण करें, इस पे भी मैं लिख के दे दूंगा, आप डलवा देना तो सभी को पता भी लग जाएगा। और श्रावण में विशेष रूप से इस मंत्र का भी आप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। नमः शिवाय शाम्भाय, नमः शिवाय शाम्भाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय योगिनाम पतये नमः। ये श्लोक है, बारंबार नहीं दोहराऊंगा, मैं आपको लिख के
दे दूंगा ताकि आप सभी लोग देख सके, ऑडियंस जो हैं, दर्शक जो हैं वो देख सके। श्रावण में इस मंत्र का भी आप कृष्ण भगवान की तरह जप या उच्चारण पाठ कर सकते हैं। निम्न विधि विधान को देखते हुए, सोच शुद्धि अशुद्धि अवस्था को देखते हुए इसका जप कर सकते हैं। विशेष रूप से सभी की मनोकामनाएं सभी की पूर्ण हो, शिव जी के आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सभी का कल्याण हो, और आप जैसे श्रेष्ठ प्रश्नकर्ता ऐसे ही प्रश्न करते रहें ताकि लोगों के मन मस्तिष्क में जो भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है, आजकल कुछ भी लोग कहकर जा रहे हैं, तो तथ्य रूप से यदि प्रमाण सहित इस प्रकार के पॉडकास्ट होते हैं तो उन लोगों तक तथ्य वाली ही जानकारियां जाती है, वो भी दोष से दूर रहते हैं, अज्ञानता से दूर रहते हैं। इसी प्रकार से आपका भी कल्याण हो, सभी पर कल्याण हो, सभी पर शिव की कृपा बरसती रहे। और नटराज रूप एक आपने श्रवण किया है, कभी देखा भी है, चित्र भी रहते हैं, मूर्तियां भी रहती है। संगीत के जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं या संगीतज्ञ हैं, वो नटराज की अवश्य रखते हैं। नृत्य कला में जो रुचि रखते हैं, निपुण हैं, वो भी नटराज की अवश्य रखते हैं, क्योंकि नृत्य का ही वो एक रूप है। तो छोटी सी एक राग मालकोश में एक स्तुति है, नटराज स्तुति में थोड़ा सा सुना देता हूं भगवान शिव के समक्ष। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। शत शत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना धबके उरे ब्रह्मांडमा। नित होत नाद प्रचंडना नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। नटराज भगवान की जय हो। तो सभी पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। इस स्तुति को भी सुन सकते हैं लोग, लिख कर बोल भी सकते हैं, और जो उक्त मंत्र बताए हैं वो भी कर सकते हैं। श्रावण मास में अत्यधिक फल मिलता है, भगवान शिव की कृपा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। अनेक विधियां हैं पूजन की, अधिकृत लोगों के लिए अलग हैं, अनाधिकृत लोगों के लिए अलग है। फल सभी को वही प्राप्त होता है, तो इसमें संकोच ना करें, सभी को भगवान की भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी लोग कमेंट में ये पॉडकास्ट देखने के बाद में अवश्य हर हर महादेव लिखें, और ये उद्घोष भी अवश्य करें, चाहे किसी भी स्थिति में कहीं भी हो, लेटे हुए हो, सोए हुए हो, चलते हुए हो, खा रहे हो, ये उद्घोष अवश्य करें। हर हर महादेव। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, मनोकामना सिद्ध कर, कंटक हर। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। बहुत बहुत शुक्रिया कार्मिक कृत्य पे आने के लिए। बहुत लोग हैं जो यहाँ प्रश्न उठाते हैं, सही उत्तर देने वाले बहुत कम हैं, तो ये हमारे चैनल के लिए एक सौभाग्य है कि आप आए और आपने हमारे को यहाँ सही उत्तर दिए, हमारे को भोलेनाथ के बारे में इतना कुछ बताया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण, मैं फिर से काटूंगा इस बात को कि आपने कहा कि ये आपका सौभाग्य है, किंतु ये सौभाग्य सभी का है। ये कर्तव्य है मेरा, इस कर्तव्य से मैं विमुख नहीं हो सकता हूँ। तो सही ज्ञान का विस्तार हो रहा है या शास्त्रों से, मेरा तो है ज्ञान, ये ज्ञान है नहीं मेरा, तो ना मैंने इस ज्ञान को लिखा है, ये सब शास्त्रों की देन है। शास्त्रों को पढ़कर ही सभी के सामने बता रहे हैं। इसमें ना कोई अहंकार आ सकता है हम में, क्योंकि हमारा ज्ञान है ही नहीं, ये भगवान का ज्ञान है, ऋषि मुनियों का ज्ञान है। तो सभी तक पहुँचे सही दिशा से, सही विधि से, यही हमारा कर्तव्य है और यही सभी का भी कर्तव्य होना चाहिए। हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया ये एपिसोड देखने के लिए। जाएंगे उसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, इस एपिसोड को एंजॉय करने के लिए।